नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की जो राजस्थान अध्ययन है उसका अध्याय 8 प्रारंभ करने वाले हैं। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इससे पूर्व इसी पुस्तक से हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और इससे भी पूर्व हमने कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय 8, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न है। यहाँ का जो संघर्ष था वो बिल्कुल थोड़ा मतलब कि यहाँ एक तरफ तो राजा महाराजाओं का शासन था और एक तरफ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राजस्थान में आज़ादी के संघर्ष के दौरान कौन कौन से आंदोलन हुए, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य संबंध अच्छे थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने हेतु प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख आंदोलन जो अब हम पढ़ने वाले वो निम्नलिखित है। सबसे प्रमुख है और सबसे फर्स्ट नंबर पे है बिजूलिया किसान आंदोलन। भारत में अगर कहा जाए तो देखा जाए तो जितने भी आंदोलन हुए ना भारत में, इवन देट राजस्थान में भी, सबसे संगठित अगर कोई किसान आंदोलन हुआ तो वो हुआ बिजूलिया किसान आंदोलन। और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन था, शायद पूरे भारत में भी यही होगा। राजस्थान का तो है ही है, लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा बात करनी है। तो यही बिजूलिया आंदोलन था। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजूलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। और देखो, इसमें अहिंसा भी नहीं हुई, इसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई, अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजूलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण 1897 से 1914, दूसरा चरण 1914 से 1923, तीसरा चरण 1923 से 1941। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजूलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। 1897 में वहाँ का शासक कौन था? राव कृष्ण सिंह। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी एवं ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। कृष्ण सिंह था, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। नानजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ के जो महाराणा था, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत आता था बिजूलिया,
नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ़ कर दी गई। किसानों ने इसका विरोध किया, चौरी कर की लागत तो माफ़ कर दी उसने और उसमें लगान में छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो गई तब उसका पुत्र आया, शासक बना पृथ्वी सिंह। उसने जनता पर कहा कि तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई कर या तलवार बंदी की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। ये पहले तो पिताजी थे, उन्होंने 84 प्रकार की लागतें तो वो लेते ही थे और चौरी कर भी लगाया था। फिर उसके पश्चात अब उनका पुत्र आया है तो वो अब तलवार बंधाई कर लगा रहा है। मतलब कि तलवार बंधाई कर क्या होता है, एक उत्तराधिकार शुल्क होता है कि राजा का बेटा राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो क्या बनेगा, वो राजा बनेगा। तो उसे कहा जाता है तलवार बंधाई कर। तो वो भी अब उसका भार भी जनता पर डालने लगे ये लोग। कृष्ण सिंह थे, फिर आए उनके पुत्र पृथ्वी सिंह। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरे चरण में जमनालाल जी बजाज आ गए। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। 1941 में उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। मोहन सिंह मेहता कौन थे? तत्कालीन राजस्व मंत्री थे मेवाड़ के। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। बेगू किसान आंदोलन। बिजली आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य, वहाँ का राजा कौन था? बेगू का अनूप सिंह शासक। अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। मेवाड़ सरकार ने कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांवों को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल एवं गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई एवं बेगार पर रोक लगाई गई। फिर आगे आता है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग एवं बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन आता है नानक भील का, ध्यान रखना। अनेक स्त्रियां एवं बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। अलवर किसान आंदोलन नीमूचाणा। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सन 1925 की बात है। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान एवं स्त्रियां एवं बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग
हत्याकांड का है। गांधी जी ने नीमूचाना की घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। ये 1925 में अलवर में हुआ था। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं हुई की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठेकेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। ये क्वेश्चन आता है, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो ये जो सीकर किसान आंदोलन है, इसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोटड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोड, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डूंडलोड ठाकर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौते करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का अस्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों एवं भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। 1945 में चंडावल ठाकुर ने ये अत्याचार किया था किसानों पर। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूक, तलवारें एवं भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। फिर आ गया था जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। जैसे पहला आता है भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार एवं अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को क्या किया, जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हो गए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। इस घटना को मानगढ़ धाम है ना, आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों एवं आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्र हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। एक ही आंदोलन में इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने 18 मांगे तत्काल मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को भी जाता है। मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते थे एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये एक प्रकार का कर होता है, चौथ कर। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे।
सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबंदी किया। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। एक कानून चलाया गया था, जयराम पेशा कानून। उसके तहत ये मीणाओं को चौकीदारी करनी होती थी और किसी भी कोई गांव है या कोई क्षेत्र है तो उनकी निगरानी रखनी होती थी। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अर्थात संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ, जैसे एक है ये मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। ये इस तरीके से मुझे ये चैप्टर आज थोड़ा बड़ा लग रहा है एवं इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ से प्रजामंडल तक कल हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 प्रजामंडल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।